कल हम लोग जो है वो रात को 12 बजे के आसपास बाली में लैंड किए थे और उसके बाद हम लोगों ने इमिग्रेशन जो है वो क्लियर किया। तो इमिग्रेशन क्लियर करने के टाइम पर जो क्वेश्चन हम लोगों को पूछे थे, हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैं हूँ बाली के अंदर और आप लोग देख रहे हो ये है बाली का फेमस राइस फील्ड। तो चीज़ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर बाली में आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि बाली का इमिग्रेशन कैसे जो होता है, ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं, या फिर जो है वो किस तरीके से इमिग्रेशन क्लियर किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कैरी करने पड़ेंगे अपने साथ। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कल के जो मेरे एक्सपीरियंस था उसके बेस पर। अगर आप लोगों ने इसके पहले के मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक बार जो है वो मेरे सारे व्लॉग्स चेकआउट कर लेना, जिसके वजह से जो है वो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले कल हम लोग जो है वो रात को 12 बजे के आसपास बाली में लैंड किए थे और उसके बाद हम लोगों ने इमिग्रेशन जो है वो क्लियर किया। तो इमिग्रेशन क्लियर करने के टाइम पर जो क्वेश्चन हम लोगों को पूछे थे उसमें सबसे पहले इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आप लोगों के पास क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए उसके बारे में बताओ। तो पहला तो आप लोग यहाँ पर लैंड करने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, जिसका फ़ी है $33 या फिर जो है वो 5 लाख रुपया आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी करेंसी आपके पास रहेगा वो करेंसी आपको यहाँ पर देना है, तभी जाकर जो है वो आप ये इमिग्रेशन सही तरीके से क्लियर कर सकते हो, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा अपने साथ लगेगा वो है, पहला तो जो है वो आप लोगों को आपका पासपोर्ट लगेगा। दूसरा जो है, अगर आप लोगों ने ई वीज़ा लिया है तो ई वीज़ा का प्रिंट अपने साथ लेकर आना, या फिर जो है वो अगर आप लोगों ने ई वीज़ा नहीं लिया है तो यहाँ पर आने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल ले लेना, तो वो अपने साथ रखना। इसके बाद जब भी आप इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जाओगे तो इमिग्रेशन के टाइम पर ही जो है वो आप लोगों को सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा, आपका जो है वो रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगा जाएगा, और फिर जो है आप लोग अपना ई वीज़ा बता सकते हो, या फिर जो है वो अगर आप लोगों ने वीज़ा ऑन अराइवल लिया है तो वो बता सकते हो। इसके बाद बस आप लोगों को जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाली का इमिग्रेशन बहुत इजी है। आप लोगों को जो है बस ये पूछा जाएगा कि आप लोग यहाँ पर कितना दिन रुकने वाले हो। जनरली जो है वो 7 से लेकर 8 दिन का आइटिनरी रहेगा, तो उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्वेश्चन नहीं किए जाते। जैसे कि मतलब मेरे आगे एक बंदा था, वो भी इंडिया से ही था, और वो जो है उसका आइटिनरी था वो समवेयर अराउंड 12 डेज़ का था। तो 12 दिन के आइटिनरी के लिए उसको क्वेश्चन पूछा था कि इतना दिन तुम यहाँ पर क्या करोगे। तो ये जो है वो उससे पूछा था, प्लस उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो उसके पास से बाली का आइटिनरी भी मांगा था कि 12 दिन आप बाली में क्या करने वाले हो। सो अगर आप लोग ज़्यादा दिन आने वाले हो तो प्रिपेयर होकर आ जाना। अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं, मतलब जो है वो कम टाइम पर आने वाले हो, तो बेसिक चीज़ है आप लोगों को इतना ही चीज़ अपने साथ रखना है। आपका जो इमिग्रेशन है वो बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट जो है वो कभी कभी ये लोग जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी मांग सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा अपने साथ हमेशा वो चीज़ कैरी करना, जिसके अंदर से पहला है आप लोगों का डेफिनेटली पासपोर्ट, दूसरा है आप लोगों का ई वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल, तीसरा चीज़ है आप लोगों का रिटर्न फ़्लाइट टिकट, चौथा चीज़ है वो आप लोगों का होटल बुकिंग लगेगा, पांचवा चीज़ है ट्रैवल इंश्योरेंस, और उसके अलावा जो है वो आप लोगों के पास कुछ कैश होना चाहिए। अगर कैश नहीं है सो एटलीस्ट आपके पास फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए। ये जो 6 चीज़ें हैं वो ज़्यादा करके वो लोग चेक करते हैं, और अगर जो है वो पासपोर्ट का मतलब ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा रहेगा तो इतना ज़्यादा भी नहीं पूछते हैं। जैसे पर्सनली मुझे उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे सिर्फ जो है वो मेरा पासपोर्ट मांगा और मेरा ई वीज़ा मांगा। बाकी पासपोर्ट देखने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और जो है वो मैं ईजिली क्विकली एंटर हो गया। अब ये चीज़ था रात के बारे में, मतलब दिन में जो है वो मे बी ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और जो है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं लेंदी प्रोसेस जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि चाहे कुछ भी चीज़ हो, अगर आप लोग बाली में आ रहे हो तो सबसे पहला चीज़ जो है वो ये करो कि 100% प्रिपेयर होके आ जाओ, नहीं तो ऐसा चीज़ हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ से डिपोर्ट भी होना पड़े। सो यहाँ पर हम लोग आए हैं, और अब मतलब अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर लिया, बहुत सारे अच्छे जो है वो मेमोरीज क्लिक कर ली, एंड ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 4। अभी हम लोग जाने वाले हैं अपने लाइक होटल पर, और फिर वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने वाले, क्योंकि हम लोग जाने वाले ईस्ट बाली पे। और अगर आप लोगों को जो है वो मेरे ये व्लॉग्स देखने, हम लोग जो है वो ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी की सब चीज़, तो मेरे व्लॉग सीरीज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।